वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले एक बार हम लेक्चर 5 से एक डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि एक सब ग्रुप किसी एलिमेंट से जब जनरेट होता है तो वी से दैट ए सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए डिनोटेड बाय ब्रैकेट ए इज़ द सेट ए टू द पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मीन्स ए से जनरेटेड जो सब ग्रुप आता है वो ये सेट होता है जिसमें ए की सारी इंटीजर पावर्स हम अज्यूम करते हैं। जो रिपीटेशन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, फिर जो सेट आएगा उसको हम सब ग्रुप बोल देते हैं जो ए एलिमेंट से जनरेट होता है। नाउ साइक्लिक सब ग्रुप किस ग्रुप को बोलेंगे हम? जी कोई ग्रुप है तो उसको हम साइक्लिक बोल देंगे अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए वो ग्रुप। इट मीन्स जी इक्वल टू दिस सेट ए टू द पावर एन एन बिलोंग्स टू जेड। इट मीन्स जी का हर एलिमेंट अगर जी कोई जी से बिलोंग करता है तो जी को आप ए टू द पावर के लिख पाओ फॉर सम के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो ये है डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक ग्रुप को आप साइक्लिक कब बोलोगे? जब किसी एलिमेंट से वो ग्रुप जनरेट हो जाए। मीन्स ग्रुप के हर एलिमेंट को आप उस एलिमेंट ए की पावर से रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, बाद में हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है U10। लेक्चर 5 में हमने UN ग्रुप डिस्कस किया था, तो आई होप सबको वो याद होगा। नहीं होगा तो यू कैन वॉच दिस दैट वीडियो, और उसमें आप देखोगे कि हमने UN को ग्रुप प्रूव किया था। तो UN में जो एलिमेंट आते हैं वो n से स्मॉल होते हैं और उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो 10 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 3 7 9 जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, और इसमें मोडुलो 10 का ऑपरेशन रहता है। तो ये ग्रुप बनेगा हमारे पास, ये मान लिया हमने। अब 1 की कोई भी आप इंटीजर पावर करो आपको 1 ही मिलता रहेगा। 1 जनरेट्स ओनली आइडेंटिटी। इट मीन्स कोई ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उससे जनरेटेड सब ग्रुप सिर्फ आइडेंटिटी आता है। ओके, ये बहुत ईजी भी है वेरीफाई करना। 3 से जनरेट हमने कराया तो 3 की सारी पावर्स आएंगी। मीन्स 3 पावर 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, और सिमिलरली 3 पावर 0 एंड नेगेटिव एंड सो ऑन। 3 स्केयर 9 हो जाएगा, 3 पावर 3 27 हो जाएगा, लेकिन मोडुलो 10 है तो 27 मोड 10 क्या आएगा 7। फिर 3 पावर 4 का मतलब है 3 पावर 3 इंटू 3। 3 पावर 3 का आंसर 3 है, और इंटू 3 7 इंटू 3 21, और मोड 10 लिया तो 1 आ गया। अब इससे ज़्यादा तो कोई भी एलिमेंट आएगा वो इससे अलग तो आ नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप ही खुद ये है 4 एलिमेंट का 1 3 7 9। तो इसमें 1 3 7 9 अगर आ गया तो बाकी जो भी एलिमेंट आएंगे वो इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। 3 से जनरेटेड पूरा ग्रुप आ गया U10। सिमिलरली 7 से जनरेटेड आप देखोगे तो सारी पावर्स करने के बाद आपको 7 यहाँ से 49 आएगा, मोडुलो 10 में 9 बच जाएगा। फिर 7 की पावर 3 7 9 जा करोगे तो 63, मोडुलो 10 में 3 बचेगा। फिर 7 3 जा 1 1 आ जाएगा, ये भी U10 आ गया। 9 की पावर्स को आप देखोगे तो 9 1 9 1 यही मिलता रहेगा, तो इससे जनरेटेड 1,9 आ गया। ओके, ये 3 से जनरेटेड सब ग्रुप है, ये 7 से जनरेटेड, ये 9 से जनरेटेड। अब U10 को हमने देखा कि वो 3 और 7 से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब U10 एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप कब होता है? जब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए। जो एग्जाम्पल हमने किया है इसमें तो 2 ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर गए, मीन्स U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप। एक एग्जाम्पल हम ऐसा कर लेते हैं जिसमें साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। U8 माना मोडुलो 8 में, तो आप देखोगे 3 से जनरेटेड जो सब ग्रुप आएगा उसमें 3 की पावर 1 2 3 एंड सो ऑन करते जाओगे तो 3 1 3 1 यही मिलेगा हमेशा, तो 1 3 आ जाएगा। सिमिलरली 5 से ये 7 से ये, और 1 से अगर जनरेट कराओगे तो आइडेंटिटी से सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की कितनी भी पावर्स करो हमेशा हमें आइडेंटिटी मिलता जाएगा। चारों एलिमेंट से जनरेटेड जो सब ग्रुप्स आए वो कोई भी U8 के इक्वल नहीं है। ओके, हैंस देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ U8 विच जनरेट्स U8। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो U8 को जनरेट करे, देयरफॉर U8 इज़ नॉट साइक्लिक। जबकि U10 तो साइक्लिक था। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना कि U8 के सब ग्रुप्स अगर आप देखोगे तो 3 से 5 से 7 से जनरेटेड ये सब ग्रुप्स हैं, और ये जनरेटेड हैं क्योंकि ये 3 से जनरेटेड हो रहा है, ये 5 से, ये 7 से।
तो U8 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं आइडेंटिटी और खुद को छोड़ के वो सारे साइक्लिक हैं। तो एग्जाम्पल 2 एक ऐसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया जो ग्रुप नॉन साइक्लिक है लेकिन उसका हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है। कोई आपसे पूछे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप विच इज़ नॉन साइक्लिक बट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप इज साइक्लिक, तो वो ये एग्जाम्पल आ जाएगा U8। ओके, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें याद रखनी है और ये यूज़ भी करेंगे आने वाले रिजल्ट्स में या क्वेश्चंस में। फर्स्ट है कि जो एलिमेंट है G का जिससे G जनरेट हुआ है उसको हम बोलेंगे जनरेटर ऑफ G, यानी वो G का जनरेटर है। जैसे ऊपर U10 में हमने देखा 3 और 7 दोनों जनरेटर हैं। ओके, सो G में अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है और वो साइक्लिक है यानी A से जनरेट हो रहा है तो A हमेशा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी से जनरेटेड तो आइडेंटिटी सब ग्रुप ही आएगा। ओके, G अगर साइक्लिक है देन G में हैव 1 और मोर देन 1 जनरेटर। उसके पास एक जनरेटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, और एक भी नहीं हो सकता, राइट। अगर साइक्लिक है तो एक तो पक्का होगा, एक भी नहीं होगा ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। सो G में हैव 1 और मोर देन 1 जनरेटर। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं Z6 में। इसमें ये 0 से 5 तक इंटीजर्स आएंगे और अंडर एडिशन मॉडुलो 6 से ग्रुप बनता है, वी नो इट। सो 1 से जनरेटेड, इसमें भी ध्यान रहे किसी भी एलिमेंट से जनरेटेड जो सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन वो NA टाइप का आएगा वेयर N इज इंटीजर्स। तो 1 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से किया तो 1, 2 से किया 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। 6 × 1 6 और मॉडुलो 6 में 0 आ जाएगा। बाकी किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाहर तो आप जाओगे नहीं, बिकॉज दिस वुड बी ए सब ग्रुप ऑफ Z6। तो सब ग्रुप होगा तो Z6 के एलिमेंट आने, तो 1 से जनरेटेड पूरा सब ग्रुप Z6 आ गया। 2 से जनरेटेड 2 की पावर्स में 2 के इवन मल्टीपल्स होंगे और इसमें इवन मल्टीपल्स कौन कौन है 0, 2 एंड 4, लेकिन ये Z6 के इक्वल नहीं है। 3 से जनरेटेड में 3 के मल्टीपल्स आएंगे तो 3 के मल्टीपल कौन कौन है 0 एंड 3। 4 से जनरेटेड में 4 के ऊपर ऑपरेशन लगते जाएंगे, 4, 4 + 4 ट्रिपल 4 ऐड किया, 4 बार 4 को ऐड किया, सो वी गेट 0, 4 एंड 2। इसके ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये भी Z6 के इक्वल नहीं है। 5 से जनरेटेड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये Z6 आ जाएगा। तो हमने क्या दिखा, Z6 के 2 जनरेटर आ गए 1 एंड 5। इन जनरल आप वेरीफाई कर सकते हो Zn के 1 और n-1 ये 2 तो हमेशा जनरेटर होते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल में और थर्ड एग्जाम्पल में अगर आपने नोटिस किया हो तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था U10, वहाँ 3 भी जनरेटर आया था और 7 भी जनरेटर आया था। तो इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 और 7 आपस में इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। तो एक एलिमेंट अगर किसी ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी उसको जनरेट करेगा। और मोर जनरली हम आगे देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट से जनरेटेड और उसके इन्वर्स से जनरेटेड सब ग्रुप सेम होता है। वी विल सी लेटर इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। ओके, तो ये 3 एग्जांपल्स हमने कर लिए। U8 जिसमें साइक्लिक नहीं था, U10 और Z6 ये दोनों साइक्लिक ग्रुप्स थे। एग्जाम्पल 4 में हमने Z मान लिया बाई इनफाइनाइट ग्रुप अंडर एडिशन। तो इसमें 1 से जनरेटेड का मतलब है n × 1 वेयर n इज इंटीजर, n × 1 हमेशा n रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सारे इंटीजर का सेट है तो पूरा Z आ जाएगा। सिमिलरली -1 से जनरेटेड भी क्या लिखते हैं n × a, यहाँ पे -1 है, सो ये आ गया -n Z से बिलोंग कर रहा है तो ये सेट भी पूरा Z आ जाएगा। इट मीन्स Z 1 एंड -1 से जनरेट हो गया, हैंस Z इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो जो 2 जनरेटर हमें मिल गए 1 एंड -1। और आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि 1 एंड -1 के अलावा कोई भी Z का जनरेटर नहीं है। दिस मीन्स Z हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स 1 एंड -1। ओके, इस केस में भी आप देखोगे 1 का इन्वर्स अंडर एडिशन क्या है -1। तो इस केस में भी वो रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है कि एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स सेम सब ग्रुप को जनरेट करते हैं। तो 1 ने अगर Z को जनरेट किया तो -1 को भी Z को जनरेट करना पड़ेगा। ओके, ये रिजल्ट हम करेंगे। सो फर्स्ट वी लुक एट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। सो प्रूफ में हमने G को एक साइक्लिक ग्रुप मान लिया और वो किसी A से जनरेट हो रहा है तो G के सारे एलिमेंट A की पावर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब G को एबिलियन प्रूव करना है
तो एबिलियन के लिए हम क्या दिखाते हैं, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब जी के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए हमने एक्स और वाई, तो एक्स को ए की सम पावर आई में लिखा जाएगा, वाई को हम लिखेंगे ए टू द पावर जे फॉर सम जे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब एक्स वाई हमने किया तो ए आई जे हो गया, एक्सपोनेंट सेम है तो ए आई प्लस जे, लेकिन जेड तो एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो आई प्लस जे को मैं जे प्लस आई लिख सकता हूँ। फिर ब्रेक किया तो ए जे इंटू ए आई, सॉरी दिस इज ए आई, और ए जे का नाम वाई है और ए आई का नाम एक्स है, तो एक्स वाई को हमने क्या दिखा दिया, वाई एक्स। लेकिन एक्स वाई तो आर्बिट्रेरी पॉइंट थे, इट मीन्स जी के हर एलिमेंट के लिए आप क्या शो कर सकते हो, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, देयरफॉर जी इज एबिलियन। यही हमें प्रूव करना था। तो क्या याद रखेंगे हम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, उसका प्रूफ हमने कर लिया, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें हम ये बताते हैं कि साइक्लिक ग्रुप में या ए से जनरेटेड जो सब ग्रुप है उसमें कौन सी दो पावर सेम होंगी, यानी ए आई इक्वल टू ए जे कब होगा। ओके, सो जी हमने एक ग्रुप मान लिया, ए उसका कोई एलिमेंट है, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उसकी दो पावर इक्वल ए आई इक्वल टू ए जे तभी होंगी इफ़ एंड ओनली फाई इक्वल टू जे। मीन्स अगर ए का ऑर्डर इन्फिनिटी है तो ए आई इक्वल टू ए जे तभी होगा जब आई इक्वल टू जे होगा। ओके, और ए का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो ए से जनरेटेड सिर्फ ये आएंगे एलिमेंट्स ए स्केयर अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन। पहला फैक्ट तो ये प्रूव करेंगे अगर ए का ऑर्डर एन है, और दूसरा फैक्ट अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए आई इक्वल टू ए जे तब होगा जब एन डिवाइड्स एन आई माइनस जे, यानी ए आई इक्वल टू ए जे इफ़ एंड ओनली इफ में होल्ड करेगा अगर एन आई माइनस जे को डिवाइड करेगा तो, राइट। सो केस वन, पहले हम इन्फिनिटी वाला केस मान लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो हम इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करना, पहले हमने माना अगर वो दोनों सेम है इक्वल टू जे तो ऑब्वियसली ए आई इक्वल टू ए जे आ जाएगा, राइट। कन्वर्स में हमने मान लिया ए आई इक्वल टू ए जे, अब हमें प्रूव करना है आई इक्वल टू जे आ जाए। अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है, कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया, सो ये हमने माना हुआ है कि ए पावर आई इक्वल टू ए पावर जे, सो दोनों साइड मैंने ए टू द पावर माइनस जे से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सो लेफ्ट साइड में आ गया ए टू द पावर आई माइनस जे, और ये ए जे और ए जे की इन्वर्स यानी आइडेंटिटी आ गया। अब ए की कोई पावर अगर आइडेंटिटी बनता है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आई माइनस से, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या मान रखा आपने, इनफाइनाइट। इट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे हो, हैंस आई मस्ट बी इक्वल टू जे। ओके, तो दोनों साइड हमने प्रूव कर दी, आई इक्वल टू जे है तो ऑब्वियसली ये पावर्स इक्वल होंगी, और पावर इक्वल है तो आई मस्ट बी इक्वल टू जे। ओके, सेकेंड पार्ट में दो छोटे छोटे सब पार्ट हैं। पहले तो आपको ये प्रूव करना है ए से जनरेटेड सब ग्रुप ये सेट आएगा ई से लेकर ए टू द पावर एन माइनस वन तक, और दूसरा ये प्रूव करना है कि ए आई इक्वल टू ए जे होगा इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस से। सो मान लिया ऑर्डर ऑफ ए एन है, सो क्लियरली दिस इज सबसेट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ये क्यों, क्योंकि ए में ए की पावर ज़ीरो, ए की पावर वन, ए की पावर टू, ए की पावर एन माइनस वन, एंड सारे पावर इंटीजर्स वो सारे इसमें हैं, तो ये सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट हैं, सो दिस इज ए सबसेट। इसको इक्वेशन वन मान लिया। अब रिवर्स और प्रूव करना है हमने, तो इसमें से किसी इंटीजर के लिए ए के मान लिया एक एलिमेंट, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। सो अगर वो एलिमेंट इसमें है तो हम ये दिखा देंगे कि वो एलिमेंट इसमें भी है, तो यहाँ से पिक किया और इसमें शो कर दिया तो दूसरी इनइक्वलिटी आ जाएगी, यानी सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए वुड बी सबसेट ऑफ दिस सेट ई ए अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन। सो ऑर्डर ऑफ ए एन है तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्यू एंड आर आ जाएंगे सच दैट के कैन बी रिटन एज क्यू एन इंटू आर, क्यू एन प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन एन। अब ए की पावर के लिफ्ट की तो के की वैल्यू है क्यू एन प्लस आर, तो ए क्यू एन को आप लिख सकते हो ए एन की पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर। ए का ऑर्डर एन है तो यह आइडेंटिटी हो गया, ए आर बच गया, ए आर आ गया, और आर की वैल्यू क्या है, लेस देन एन, तो ए आर 100% इससे बिलोंग करेगा। लेकिन ए के इक्वल टू ए आर था, इट मीन्स ए के बिलोंग करेगा, लेकिन ए क्या आपने इस सब ग्रुप से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, इट मीन्स इस सब ग्रुप के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए, हैंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ दिस। तो 1 एंड 2 ने क्या इंप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो ये ध्यान रखना है, लेक्चर 5 में हमने ये डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ साइक्लिक डिफाइन करने के बाद हमने ये बता दिया कि अगर ए का ऑर्डर एन है
तो उससे जनरेटेड सब ग्रुप में कहाँ तक एलिमेंट आएंगे, ई ए की पावर 1 अप टू ए की पावर n माइनस 1, क्योंकि उससे ज़्यादा की पावर्स को n बार बार किल करता जाएगा और वो पावर जो है वो n से स्मॉल मिल जाएगी आपको, तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आएगा, राइट। अब ये पार्ट प्रूव करना रह गया कि ए का ऑर्डर अगर n है तो ये ए आई इक्वल टू ए जे तभी होगा जब n i माइनस जे को डिवाइड करेगा। तो पहले हमने मान लिया ये दोनों इक्वल हैं, तो ए पावर माइनस जे से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट आइडेंटिटी आ गई, इधर ए टू द पावर आई माइनस जे, बट ऑर्डर ऑफ ए n है। लेक्चर 6 में हमने ये प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ ए n है तो a की पावर m आइडेंटिटी होती है इफ़ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स m। तो a का ऑर्डर n है और इसकी पावर आइडेंटिटी आ गई, तो इस रिजल्ट से क्या आ गया कि n इसको डिवाइड करेगा i माइनस जे को, ओके। और कन्वर्स हमने मान लिया कि n इसको डिवाइड करता है तो i माइनस जे जो होगा उसको आप क्या लिख पाओगे, n इंटू क्यू टाइप से, ओके। सो एक क्यू आ गया जो i माइनस जे इक्वल टू एन क्यू, तो a की पावर i माइनस जे किया तो a की पावर n क्यू, ए एन को आप क्यू बार लिख सकते हो, ए एन आइडेंटिटी है, सो दिस इज i है तो दोनों साइड ए जे से मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट साइड ए आई राइट साइड ए जे, सो n डिवाइड करता है तो हमने प्रूव कर दिया ए आई इक्वल टू ए जे। तो ये दोनों पार्ट इसके ध्यान रखने हैं भाई, ऑर्डर इन्फिनिटी है तो ए आई इक्वल टू ए जे तभी होगा जब आई इक्वल टू जे होगा, और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है यानी n है तो ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे तभी होगा जब n i माइनस जे को डिवाइड करेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। रिजल्ट 3, किसी भी ए के लिए ए से जनरेटेड सब ग्रुप ए के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। सो रिजल्ट 2 से डायरेक्टली फॉलो होता है, अगर ऑर्डर ऑफ ए n है सो ए से जनरेटेड ये आएगा, ये भी n ही एलिमेंट हैं और सारे डिफरेंट हैं, सो ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज सेम। नाउ वी मूव टू रिजल्ट 4। इसमें कहता है कि ग्रुप का कोई एलिमेंट है n ऑर्डर का, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की पावर k से जो जनरेटेड सब ग्रुप होगा वही a की पावर GCD ऑफ n k से जनरेटेड सब ग्रुप सेम आ जाएगा, यानी a टू द पावर k इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय a टू द पावर GCD ऑफ n k। तो ये हमने प्रूव करना, बड़ा सिंपल है और अच्छा रिजल्ट भी है, इसका हम बार बार यूज़ करेंगे, ओके। सो डी को हमने GCD मान लिया, तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है सब ग्रुप जनरेटेड बाय a टू द पावर k एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय a टू द पावर d आर सेम, इन दोनों को हमें सेम प्रूव करना है। तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। सो फर्स्ट d अगर GCD है तो d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है जो n और k को डिवाइड करता है, अगर k को डिवाइड करता है तो k q के मल्टीपल में लिखा जाएगा, तो एक q एग्जिस्ट कर गया सच दैट k इक्वल टू डी क्यू। अब एक k को हम लिख सकते हैं a टू द पावर डी क्यू और इसको लिख लिया ए पावर डी और होल पावर क्यू। अब एक के एलिमेंट को ए डी की पावर में लिख दिया, इसका मतलब एक के ए डी से जनरेटेड सब ग्रुप में चला गया, क्योंकि ए डी से जनरेटेड सब ग्रुप में क्या है, ए डी की सारी पावर्स हैं और एक के को आपने ए डी की पावर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ए के बिलोंग्स टू दिस सेट। अब एक के अगर इसमें चला गया और ये क्या है, सब ग्रुप, ये तो हमने प्रूव किया हुआ है कि एक एलिमेंट से जनरेटेड जो सेट आता है वो सब ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये एलिमेंट है इस सब ग्रुप का। अब एक एलिमेंट सब ग्रुप का है तो उसकी कोई भी पावर लो वो सब ग्रुप के अंदर ही रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण। सो एक के की कोई भी पावर जब इसके अंदर रहेगी तो इसका मतलब एक के से जनरेटेड जो सब ग्रुप है वो इसके अंदर कंटेंट करेगा, बिकॉज बाय क्लोजर ऑल पावर्स ऑफ ए के बिलोंग्स टू दिस ए डी। एक एलिमेंट अगर सब ग्रुप में आ गया तो उसकी सारी पावर्स भी सब ग्रुप में आ जाएंगी बिकॉज बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एक के की सारी पावर अगर इसमें आ जाएंगी तो इससे एक के से जनरेटेड सब ग्रुप इसमें कंटेंट हो जाएगा। रिवर्स इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है कि ए डी से जनरेटेड सब ग्रुप एक के से जनरेटेड सब ग्रुप में कंटेंट कर जाए, तो डी GCD है तो एक्स और वाई इंटीजर्स आ जाएंगे सच दैट डी कैन बी रिटन एज एन एक्स प्लस के वाई। तो ए डी को आप लिख सकते हो ए एन एक्स प्लस के वाई, इसको आपने सेपरेट किया, ए एन आइडेंटिटी बन गया, ये बन गया ए टू द पावर के होल पावर वाई। अब ए डी को आपने ए के की पावर में लिख दिया, इट मीन्स ए डी बिलोंग्स टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए के। अब वही बात क्लोजर वाली से, ए डी अगर इसका मेंबर है तो ए डी की सारी पावर्स भी इसमें आ जाएंगी, दिस मीन्स सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए डी इज सबसेट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर के। तो दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया, ए टू द पावर डी से जनरेटेड सब ग्रुप सेम है सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर के, ओके। इसके बेस पे कोरोलरी 1 है
कि ग्रुप का कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो a टू द पावर i से और a टू द पावर j से जनरेटेड सब ग्रुप सेम हो जाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ni एंड GCD ऑफ nj आर सेम। अब ऊपर क्या बताया है भाई, अगर a का ऑर्डर n है तो ai और a टू द पावर GCD ni सेम होंगे, ओके, और aj एंड a टू द पावर GCD ऑफ nj सेम होंगे प्रीवियस रिजल्ट से। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये GCD सेम हो। तो ये इफ एंड ओनली इफ में आ गया, ओके। तो इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इससे ये कोरोलरी आ गई, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, और इसका एक्सप्लेनेशन ब्लैक कलर में मेंशन भी कर रखा है। सो जी अगर साइक्लिक ग्रुप है और ए का ऑर्डर n है, मीन्स जी भी ऑर्डर n का ग्रुप है, तो ए से जनरेटेड जो ग्रुप आया है और ए टू द पावर जे से भी वही ग्रुप आएगा इफ़ एंड ओनली इफ GCD ऑफ nj इज़ 1। यानी ए अगर जनरेटर है जी का, तो ए टू द पावर जे भी जनरेटर हो जाएगा जी का, अगर n और j का GCD 1 है तो, ओके। अब यहाँ i की वैल्यू 1 रख ली, i की वैल्यू 1 रखी तो GCD ऑफ n, 1 क्या 1 आएगा, तो ये 1 है, और GCD ऑफ nj ये रहा। तो इस कोरोलरी से कोरोलरी 2 डायरेक्ट है। यू जस्ट टेक वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 1। तो ये कोरोलरी 2 क्या बताती है, जी के सारे जनरेटर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ए जनरेटर है तो ए की वो पावर्स भी जनरेटर हो जाएंगी जो ग्रुप के ऑर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी GCD 1 हो, ओके। इसका पर्टिकुलर केस ये है, जी को अगर आपने Zn मान लिया तो कोई भी k इंटीजर उसका जनरेटर हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ GCD ऑफ n के इक्वल टू 1। यानी Zn के अगर आपने सारे जनरेटर्स निकालने हैं तो क्या करो आप, n के साथ जितने भी रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं उससे स्मॉल, वो सारे जनरेटर आ जाएंगे। जैसे 1 का और n का GCD 1 होता है, तो 1 भी जनरेटर आ गया Zn का, ओके। अब कितने कोई ये पूछे कि कितने जनरेटर होंगे Zn के, तो Zn n से स्मॉल नंबर जो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो वो क्या होते हैं, un, और un में कितने एलिमेंट होंगे, phi n। ये हम प्रूव करेंगे अभी आगे, phi n क्या है ये भी बताएंगे। तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने आ जाएंगे, जितने un में एलिमेंट होंगे। Zn के जनरेटर कितने आ जाएंगे, un ग्रुप का ऑर्डर, ओके, क्योंकि वो सारे रिलेटिवली प्राइम होते हैं n के साथ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इट मीन्स सारे इंटीजर जनरेटर हो जाएंगे Zn के। तो ये दोनों कोरोलरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। कोरोलरी 2 तो कहती है कि जी अगर साइक्लिक है तो एक जनरेटर अगर आपको मिल गया तो उसके सारे जनरेटर आप उसकी ऐसी पावर रख लो जो उसके ऑर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, वो भी उसके जनरेटर हो जाएंगे। और कोरोलरी 3 ये कहती है कि Zn के जनरेटर कौन होंगे, जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है और n से स्मॉल है, ओके। रिजल्ट 5 भी इंपॉर्टेंट है। इन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये साइक्लिक ना हो तब भी ट्रू है, इसको हम लैग्रेंजिस थ्योरम बोलते हैं, लेकिन ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम साइक्लिक ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ इस केस में एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं। जी को मान लिया साइक्लिक और जी और ए का ऑर्डर मान लिया n। सो कोई भी जी का एलिमेंट माना स्मॉल जी, तो एक k आएगा कि जी को आप a टू द पावर k लिख पाओगे। अब हमने ये दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ जी जो भी आएगा वो n को डिवाइड करेगा, यही प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ जी जो भी आएगा ये n को डिवाइड करेगा। वी हैव टू शो दिस। सो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k, ऑर्डर ऑफ ए के। अब ये हमने प्रॉब्लम 3 की थी भाई लेक्चर 6 में, कि ए का ऑर्डर अगर n है तो उसकी पावर का ऑर्डर क्या होगा, n बाई GCD ऑफ n, k। अब d को हमने GCD मान लिया, d को GCD माना, सो d दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी n और k दोनों d के मल्टीपल हैं, तो n को आप क्या लिख सकते हो, q इंटू डी। तो ऑर्डर ऑफ g क्या आ गया, q इंटू डी बाई डी, डी से d कैंसिल हो गया, ये आ गया q। अब q ऑब्वियसली n को डिवाइड कर रहा है क्योंकि n क्या है, मल्टीपल ऑफ q। सो क्लियरली q डिवाइड्स n। तो यही प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ओके। 6 जो रिजल्ट है इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे भाई, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या कहती है स्टेटमेंट, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, फर्स्ट थिंग। यानी ग्रुप आपके पास अगर साइक्लिक है तो कोई भी आप सब ग्रुप उठाओ दैट हैज़ टू बी साइक्लिक। आगे,
ए का ऑर्डर अगर n है तो ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए इज ए डिवीजर ऑफ n। इट मीन्स अगर ग्रुप साइक्लिक है और वो n ऑर्डर का है तो उसके हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर n का डिवीजर ही होगा। ओके फिर ये कहता है फॉर ईच डिवीजर k ऑफ n A हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k नेमली a टू द पावर n बाय k। यानी अगर a का ऑर्डर n है उसका डिवीज़र कोई k है यानी k डिवाइड्स n, सो a के पास एक सब ग्रुप आ जाएगा n बाय k। k अगर डिवाइड कर रहा है तो ये n बाय k है, सॉरी a n बाय k। इससे जनरेटेड जो सब ग्रुप आएगा उसका ऑर्डर k आएगा। ओके सो जो भी डिवाइजर हैं उसी ऑर्डर का ग्रुप आ जाएगा और वो किससे जनरेट होगा a टू द पावर n k से। अब Zn में अगर इसको कंपेयर करें तो Zn एक साइक्लिक ग्रुप है, उसके पास जितने भी डिवीज़र होंगे सो Zn हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k और k ऑर्डर का सब ग्रुप किससे जनरेट होगा n बाय k से, क्योंकि k की पावर n बाय a की पावर n बाय k करने का मतलब है a जनरेटर हो तो वन जनरेटर है Zn का, और 1 की पावर n बाय k करने का मतलब हम एडिशन में देखोगे तो n बाय k इंटू 1 हो जाएगा, तो n बाय k का मतलब ये आ जाएगा n बाय k से जनरेटेड। इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे आगे रिजल्ट्स में। अब हम इम्पोर्टेंट एक नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है जिसको हम यूलर फाई फंक्शन बोलते हैं और फाई n से इसको डिनोट करते हैं। तो फाई n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, यानी n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या है। कैसे नंबर, जो रिलेटिवली प्राइम है n के साथ। सो un हमने क्या डिफाइन किया था, ऐसे नंबर का सेट बनाया था, तो फाई n अल्टीमेटली क्या है, un का ऑर्डर है। यानी n से छोटे जो इंटीजर्स हैं और n के साथ रिलेटिवली प्राइम से वो सेट क्या बनता है un, और ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं फाई n, यूलर फाई फंक्शन। तो फाई n का आंसर क्या आएगा, जितना un का ऑर्डर है, un ग्रुप का ऑर्डर है। ओके सो ये फाई n क्यों डिफाइन किया है, ये अगला रिजल्ट है हमारा कि g एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, d अगर डिवीजर है n का तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d कितने होंगे g के अंदर, वो 5d होंगे। ध्यान से समझना है स्टेटमेंट को, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। g अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का और d डिवाइड करता है n को, तो d ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, d ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5d। ओके ये प्रूव करना बड़ा सिंपल सा है। d मान लिया पॉजिटिव डिवीजर है n का, तो रिजल्ट 6 क्या कहता है, g हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। ओके एग्जैक्टली आएगा, और वो कैसे डिफाइन किया था, a n बाय d, इससे जनरेटेड होगा ये। ओके और इसको हमने a बोल लिया, लेट दिस इज a, सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय इज d। Thus, every element of order d generates the same subgroup। अब ये बात क्यों बोली है कि रिजल्ट 6 से हमने बताया कि g के पास एग्जैक्टली एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर d का। अब अगर कोई भी एलिमेंट है ऑर्डर d का, तो वो मान लिया एक g एलिमेंट है जो ऑर्डर d का है, तो g टू द पावर d क्या आएगी, सॉरी g से जनरेटेड ग्रुप क्या आएगा, e g अप टू g टू द पावर d माइनस 1। ये हमने एक रिजल्ट में किया था ऊपर, राइट। सो इसलिए ये कह रहा है कि हर एक एलिमेंट जो ऑर्डर डी का है वो सेम सब ग्रुप को जनरेट करेगा, और वो किस में बिलोंग करेगा, इसी सेट से बिलोंग करेगा। दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी बिलोंग्स टू सेट ए। अब कोरोलरी 2 क्या कहती थी रिजल्ट 4 की, कि ए के जनरेट्स ए इफ़ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ के डी इज़ 1। यानी ए से जो जनरेट हुआ है और ए टू द पावर के से जो जनरेट होगा वो सेम हो जाएगा, कब, जब ये जीसीडी 1 हो, क्योंकि ए से जनरेटेड ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या माना है, डी माना हुआ है, तो ए एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या है, डी है। इसका मतलब ये हमने प्रूव किया था कि ए से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल आएगा। तो ये अगर ग्रुप डी ऑर्डर का है तो ए का ऑर्डर कितना है, डी, तो डी के साथ के का जीसीडी 1 होगा, तो ए के से और ए से जनरेटेड सब ग्रुप सेम होगा। सो दिस जनरेट्स ए मीन्स दीज टू आर सेम इफ एंड ओनली इफ दिस। लेकिन डी से स्मॉल ऐसे नंबर कितने आते हैं, 5d, यही तो डेफिनेशन थी। सो अल्टीमेटली हमने क्या दिखा दिया कि डी अगर डिवीजर है इनका तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी कितने होंगे, 5d। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली
कि डी डिवीज़र है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी कितने होंगे 5D, यूलर 5 फंक्शन। नाउ वी लुक एट सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स। पहला रिमार्क कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ डी। जो हमने ये निकाला है ना कि 5D होंगे ये, तो ये n पे डिपेंड नहीं करते। डी ऑर्डर के डी अगर डिवीज़र है n का तो ये सिर्फ d पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप Z8 लो, Z48 लो, Z800 लो, Z24,000 लो। अगर कोई ये पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 कितने होंगे तो 58 आएगा। अब 58 का मतलब 4 है, क्योंकि 58 किसके इक्वल है, U8 के ऑर्डर के इक्वल। और U8 कैसा सेट है 1 3 5 7, 4 ही एलिमेंट हैं उसमें, तो 58 की वैल्यू क्या आएगी 4। अब कितनी कमाल की बात है, Z8 में भी, Z800 में भी, Z24,000 में भी, सब में 8 ऑर्डर के एलिमेंट सिर्फ कितने हैं 4। ओके, सो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ऑर्डर के निकालने हैं उसमें सिर्फ वो ऑर्डर ही मैटर करता है जो साइक्लिक ग्रुप का डिवाइजर है। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है इट डजेंट मैटर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देर इज़ नो सच फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर इन आर्बिट्रेरी फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि ये जो रिमार्क 1 इंपॉर्टेंट है या ऊपर वाला रिजल्ट हमने जो किया रिजल्ट 7, ये सिर्फ साइक्लिक ग्रुप्स के लिए है। आर्बिट्रेरी फाइनाइट ग्रुप्स के लिए ऐसा हम नहीं बता सकते, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर बता दे। साइक्लिक में बता दिया कि डी अगर डिवीज़र है इनका तो डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे 5D, लेकिन आर्बिट्रेरी फाइनाइट ग्रुप में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम बता सकते हैं। दिस सेज दैट इन ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इज ए मल्टीपल ऑफ 5D, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d कोई पूछे तो वो क्या होगा सम k इंटू 5D का मल्टीपल आएगा वो। अब साइक्लिक है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d क्या होंगे एग्जैक्ट 5D। ओके, एक लास्ट कंसेप्ट इस लेक्चर का जो बचा हुआ है वो है सब ग्रुप लैटिस। किसी ग्रुप की सब ग्रुप लैटिस कैसे बनानी है। सो सब ग्रुप लैटिस ऑफ द ग्रुप इज ए डायग्राम दैट कंटेन्स ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप एंड कनेक्ट्स ए सब ग्रुप H एट वन लेवल टू ए सब ग्रुप K एट हाइयर लेवल इफ एंड ओनली इफ H इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ये बता देते हैं। Z30 हमने मान लिया, तो Z30 का जो सब ग्रुप लैटिस आएगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि Z30 के सब ग्रुप्स क्या क्या प्रॉपर सब ग्रुप्स। सो रिजल्ट 6 क्या कहता है कि Z30 एक साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि 1 इससे जनरेट होता है। और डिवाइजर क्या क्या है 30 के 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो जो जो डिवाइजर हैं उतने ही ऑर्डर के सब ग्रुप्स भी आएंगे, और उतने ही ऑर्डर के कैसे आएंगे, जैसे K अगर डिवाइजर था तो n/K से जनरेटेड उसका सब ग्रुप आता था और K ऑर्डर का ही आता था। ओके, तो जैसे 1 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का क्या होगा, 1 ऑर्डर का 30/1 यानी 30 से जनरेटेड होगा, तो 30 से जनरेटेड तो ओनली आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी 30 से जनरेटेड आ जाएगा ओनली 0, यानी दिस इज जनरेटेड बाय 30 1 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का निकालना है तो 30/2 से जनरेट होगा, यानी 15 से जनरेट होगा, तो 15 से जनरेटेड क्या आएगा 15,0, तो ये 15 से जनरेटेड आ गया। 3 ऑर्डर का कैसे निकालोगे 30/3 इससे जनरेटेड, यानी 10 से जनरेटेड, 10 से जनरेटेड क्या आएगा 10 20 एंड 0, तो ये 10 से जनरेटेड आ गया। सिमिलरली 3 ऑर्डर के बाद 5 डिवाइजर 5 ऑर्डर का, तो 30/5 यानी 6 से जनरेटेड, फिर 6 ऑर्डर का 5 से जनरेटेड, 10 ऑर्डर का 3 से जनरेटेड, 2 ऑर्डर का 15 से जनरेटेड, और 1 ऑर्डर का 30 ऑर्डर का 1 से जनरेटेड। तो ये सब ग्रुप्स हैं और इसकी सब ग्रुप लैटिस ये बनेगी, यानी 0 सब ग्रुप सबसे छोटा है, फिर ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, तो ये इसका सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप, फिर 5 ऑर्डर का 6 से जनरेटेड है, 6 ऑर्डर का 5 से जनरेटेड है, 10 ऑर्डर का 3 से जनरेटेड है, 15 ऑर्डर का 2 से जनरेटेड है, और 30 ऑर्डर का 1 से जनरेटेड है। तो सब ग्रुप लैटिस क्या कहती है कि इससे बड़ा ऐसा सब ग्रुप देखना कि ये उसके इक्वल ना हो, सिमिलरली ये इसके इक्वल ना हो, तो ये तीनों स्मॉल हैं और आपस में कोई कंटेन नहीं कर रहा, 10 6 एंड 5 15 से जनरेटेड,
अब 2, 5 और 3 में देखें तो 10 और 6 से जनरेटेड 2 में कंटेंट हैं, 6 और 15 3 में कंटेंट हैं, और 10 और 15 5 में कंटेंट हैं, 5 से जनरेटेड सब, और ये तीनों 1 में कंटेंट हैं। तो ऐसे आपको सब ग्रुप लैटिस बनानी है। फॉर एग्जांपल Z10 के लिए आप ट्राई कर सकते हो, फाइंड द सब ग्रुप लैटिस ऑफ Z10। ओके, आगे हम करेंगे इसको लास्ट में। सो एक बार सब ग्रुप लैटिस पे ही बता देते हैं हम। ओके, सो लेट्स मूव टू द सब ग्रुप लैटिस। जैसे ये प्रॉब्लम हम करेंगे अभी, इसको छोड़ देंगे फिर लास्ट में, उससे प्रीवियस कर लेंगे। डिटरमाइन द सब ग्रुप लैटिस ऑफ Z12। तो Z12 के भाई डिवाइजर्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये इसके डिवाइजर हैं। सो 1 ऑर्डर का तो क्या होगा, 0 से जनरेटेड या 30 से जनरेटेड। 1 ऑर्डर का अगर सब ग्रुप आपको निकालना है तो कैसे निकलता है, 30/1 से जनरेटेड, और 30 से जनरेटेड का मतलब है 0 से जनरेटेड, यानी 0 1 ऑर्डर का। फिर 2 ऑर्डर का आपको निकालना है। 2 ऑर्डर का कैसे करते हो आप, 30/2 से जनरेटेड, यानी 15 से जनरेटेड, सॉरी 12 है, सॉरी वी हैव 12, मैं लास्ट एग्जांपल Z30 याद रख गया था। सो 12 2 ऑर्डर का तो 6 से जनरेटेड आ जाएगा, तो 6 से जनरेटेड क्या आएगा, 6,0। फिर 3 ऑर्डर का निकालना है, तो 3 ऑर्डर का क्या निकलेगा, 12/3 से जनरेटेड, यानी 4 से जनरेटेड, तो 4 से जनरेटेड आ गया 480। ऐसे ही 4 ऑर्डर का क्या निकलेगा, 12/4 यानी 3 से जनरेटेड, और 6 ऑर्डर का क्या निकलेगा, 12/6 यानी 2 से जनरेटेड, और 12 ऑर्डर का क्या निकलेगा, 12/12 यानी 1 से जनरेटेड। तो ये सब ग्रुप्स हैं, 0 से जनरेटेड, 4 से, 6 से, 2 से, 3 से, 1 से। अब 4 और 6 बड़े हैं 0 सब ग्रुप से। 4 और 6 कंटेंट हैं किसमें, 4 2 में कंटेंट है, 3 में कंटेंट नहीं है। आप ये इन सब ग्रुप से चेक कर सकते हो, 0 जैसे 6 में कंटेंट है और 0 जैसे 4 में कंटेंट है, तो पहले 4 और 6 लिख लिया, और 4 और 6 आपस में कंटेंट नहीं है, तो ये सेपरेट हो गए यहाँ पे। अब 2 और 3 को देखें तो 4 2 में कंटेंट है, 6 भी 2 में कंटेंट है, तो 4 और 6 2 में कंटेंट हो गए। 3 की तरफ देखें तो 3 में 4 वाला कंटेंट नहीं, क्योंकि 8 एलिमेंट नहीं है, लेकिन 6 वाला कंटेंट है 3 में, तो 6 3 में कंटेंट हो गया। अब 1 तो पूरा Z12 है, तो 2 भी और 3 भी दोनों किस में है, 1 से जनरेटेड में कंटेंट है। तो यह आ गई सब ग्रुप लैटिस ऑफ Z12। अब Z12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर इंटू 3। ओके, तो ये क्या लिखा हमने, 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2, और ये 0 से जनरेटेड। फिर ये लिखा 2 इंटू 3, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, और 3 को आप 3 लिख सकते हो। तो ये आपके पास सब ग्रुप लैटिस आई थी। तो जनरल केस में वो ये पूछ सकता है, फाइंड द सब ग्रुप लैटिस ऑफ ZP² Q। तो P को 2 माने प्रीवियस क्वेश्चन में, और Q को 3 माने, तो ये सब ग्रुप लैटिस आई हुआ है, 0 P P², PQ Q एंड 1। तो ये आपके पास आ गई सब ग्रुप लैटिस ऑफ ZP² Q। ओके, ऐसे सब ग्रुप्स आप जैसे Z8 की कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपसे ये पूछे कि P की पावर 3 की कैलकुलेट करो, तो Z8 की सब ग्रुप लैटिस निकालना, फिर जहाँ जहाँ 2 से जनरेटेड का रोल आए वहाँ P पुट कर देना। जैसे यहाँ Z12 में हमने क्या किया, Z2 पावर स्क्वायर 2 पावर 2 इंटू 3, सो ये P का काम कर रहा है, ये Q का। तो जहाँ 2 था वहाँ P पुट कर दिया, और 6 था वहाँ PQ, और 3 था वहाँ Q। तो ये सब ग्रुप लैटिस आ गई जनरल ग्रुप की, ZP² Q का। ऐसे ही Z8 का कैलकुलेट करना, और फिर ZP3 का कैलकुलेट करना। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स पेंडिंग बच गई, एक बार उनको हम कर लेते हैं। सो रिजल्ट 8 कहता है, 7 हमने कर लिया था, कि G अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो G के पास सिर्फ 2 जनरेटर्स होंगे। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने इनफाइनाइट मान लिया, A उसका जनरेटर मान लिया, तो उसको A की पावर से लिखा जाएगा ऐसे। और रिजल्ट 2 ये कहता है कि AI जब तक AJ के इक्वल नहीं होगा, जब तक I इज़ नॉट इक्वल टू J, क्योंकि इक्वल कब होता है इनफाइनाइट ऑर्डर के केस में, जब I इक्वल टू J हो जाए। ओके, सो अब A का ऑर्डर भी इनफाइनाइट आएगा, इससे जनरेटेड सब ग्रुप का भी, क्योंकि 2 पावर सेम ही नहीं है। अगर
आई नॉट इक्वल टू जे है तो पावर भी सेम नहीं, इट मीन्स इसका भी क्या ऑर्डर आएगा, इनफाइनाइट। अब कोई भी आर लिया हमने तो ए टू द पावर आर को क्या लिख सकते हैं हम, ए टू द पावर -1 की पावर -r, वेयर -r बिलोंग्स टू जेड। तो ए की पावर आर को ए की -1 की पावर में लिख दिया, तो ए आर तो कोई इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो ए टू द पावर -1 की पावर में लिख दिया, तो -1 भी क्या हो गया, जनरेटर ऑफ जी। अब हम ये दिखा देंगे कि ए अगर जनरेटर है और ए टू द पावर -1 अगर जनरेटर है तो कोई ए एम जनरेटर नहीं होगा अगर m +1 और -1 के इक्वल नहीं है। सो क्लेम क्या कहता है, फॉर एवरी m नॉट इक्वल टू +-1 ए एम इज नॉट ए जनरेटर ऑफ जी। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ए और ए की पावर -1 यानी ए और ए इनवर्स दो ही जनरेटर होंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि ए एम जनरेटर है जी का, वेयर m इज नॉट इक्वल टू +-1। तो किसी भी एलिमेंट के लिए ए को हम ए की पावर m के लिखेंगे, क्योंकि ए एम अगर जनरेटर है तो ग्रुप का हर एलिमेंट ए एम की पावर में लिखा जाएगा, तो ए को हमने ए की पावर m की पावर में लिख दिया। अब यहाँ ए की पावर 1 है और ये ए की पावर m के हो गया। सो ए इनफाइनाइट ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है, तो ए की पावर i इक्वल टू ए जे कब होता है, जब पावर इक्वल हो जाए। तो रिजल्ट 2 का यूज़ करके 1 इक्वल टू m के आ गया, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि m भी इंटीजर है और k भी इंटीजर है। दो इंटीजर की प्रोडक्ट तभी आएगी जब दोनों या तो -1 हो या फिर +1 हो, लेकिन m ना तो -1 हो सकता ना +1 हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ए एम जनरेटर नहीं हो सकता। इट मीन्स ए एंड ए इनवर्स आर ओनली 2 जनरेटर्स ऑफ जी। तो रिजल्ट 8 क्या कहता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास सिर्फ 2 जनरेटर होंगे, ए एंड ए इनवर्स। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं जो सिंपल भी हैं और इजी भी हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रॉब्लम चाहिए होती है, नहीं तो हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम कहती है फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ Z6, Z8 एंड Z10। तो Z6, 8, 10 का हमने बताया था भाई आप इनके डिवाइज़र निकाल लो और उससे जनरेटेड आ जाएंगे। सो डिवाइज़र के बाद ये बताया था K इज़ जनरेटर ऑफ Zn इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ n, K इज़ 1। सो इस रिजल्ट से कोरोलरी 3 में हमने बताया था रिजल्ट 4 की में कि वो सारे n से छोटे नंबर जनरेटर हो जाएंगे जिनका GCD n के साथ 1 है, तो 6 के साथ GCD 1 और 5 का, 8 के साथ 1 3 5 7 का और Z10 के साथ 1 3 7 9 का। तो ये जनरेटर्स आ गए इन तीनों ग्रुप्स के। ओके, प्रॉब्लम 2 कहती है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 20 एंड जनरेटेड बाय 10 इन Z30। तो 20 से जनरेटेड है भाई 20 को ऐड करते जाएंगे हम, राइट। 20 को एक बार ऐड किया 20, फिर 40 आया, लेकिन मोड 30 में 10 बच जाएगा, और 3 बार ऐड किया तो 60 और मोड 30 में 0 आ जाएगा। बाकी रिपीट करते रहोगे तो 20 10 0 20 10 0 ऐसे ही आता रहेगा। तो 20 से जनरेटेड ये सब ग्रुप आ गया। सिमिलरली 10 से जनरेटेड 10 20 0 आ जाएगा। अब ये कह रहा है ए कोई एलिमेंट है 30 ऑर्डर का, तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर 20 एंड ए टू द पावर 10। जैसे ऊपर किया वैसे ही भाई, मल्टीप्लिकेशन में ए टू द पावर 20 का मतलब है ए टू द पावर 20, फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 40 हो जाएगा, लेकिन 30 आइडेंटिटी बन जाएंगे, 10 बच जाएगा। उसकी 3 पावर करेंगे तो 20 की पावर 3 60 हो जाएगा, और 30 60 को क्या लिख सकते हैं 30 की पावर 2, और 30 आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा E8 A20। सिमिलरली A10 भी क्या हो जाएगा E8 A20। ओके, फिर ये कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 एंड 7 इन U20। सो U20 में भाई वो एलिमेंट आएंगे जो 20 के साथ GCD 1 रखते हैं विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20। 3 से जनरेटेड में 3 की पावर्स आ जाएंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यह आएगा भाई 3 9 7 1। 7 से जनरेटेड देखा तो 7 9 3 1। आप इन पावर्स को सोल्व करोगे मोड 20 के अंदर तो 7 9 3 1 मिल जाएगा। आप देखोगे कि 3 और 7 सेम आया है। ऊपर आप देखोगे कि 10 एंड 20 सेम आया है Z30 के अंदर। तो एक्चुअली क्या है, Z का 10 का इन्वर्स 20 है अंडर एडिशन, क्योंकि 10 में 30 ऐड कर दोगे आप तो 0 मिलेगा मोड 30 के अंदर। 3 और 7 आपस में इन्वर्स हैं, क्योंकि मोड 20 आप देखोगे तो 21 में मोड 1 बचेगा, तो 3 का इन्वर्स 7 है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में 2 एंड 3 में हमने क्या देखा कि कोई भी आप ग्रुप लेते हो तो उसमें किसी एलिमेंट से और उसके इन्वर्स से जनरेटेड सेम ग्रुप मिलता है। तो ये हमें प्रूव करना है, इन एनी ग्रुप सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड ए इन्वर्स आर सेम। अब हमें पता है कि एक एलिमेंट अपने से जनरेटेड सब ग्रुप में तो कंटेन करता ही है, क्योंकि पावर 1 से वही एलिमेंट आएगा।
यानी ए टू द पावर 1। और ये भी पता है कि ए से जनरेटेड सब ग्रुप बनता है, सो दिस इज ए नोटेशन फॉर सब ग्रुप। लेस देन इक्वल टू किसको डिनोट करता है ग्रुप थ्योरी में? सब ग्रुप को, यानी ये सब ग्रुप भी है। अब ए इसका एलिमेंट है और ये सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में तो उसका इन्वर्स भी होगा, यानी ए इन्वर्स बिलोंग्स टू दिस। अब एक एलिमेंट अगर इसमें है तो उसकी सारी पावर्स भी उसी में होंगी, क्योंकि ये क्या है आपके पास? सब ग्रुप। सब ग्रुप में का कोई एलिमेंट है तो उसकी सारी पावर्स भी होंगी क्लोजर से। इसका मतलब इसकी कोई भी पावर के लोगे वो भी इसमें ही होगा। अब सारी पावर्स अगर इसमें है तो इसका मतलब इससे जनरेटेड सब ग्रुप इसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको दिखा सकते हो भाई, कोई भी एलिमेंट है ए इनवर्स, फॉर एग्जांपल ए इनवर्स है, उससे जनरेटेड सब ग्रुप आएगा जी का, और ए इनवर्स इसमें है। एक एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप में वो एलिमेंट तो होता ही है, यानी ए इनवर्स बिलोंग्स टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इनवर्स। अब एक एलिमेंट एक सब ग्रुप में है तो उसका इन्वर्स भी होगा उसी सब ग्रुप में, लेकिन इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो ए अगर उसमें है तो सारी पावर्स भी उसमें होंगी, और सारी पावर्स उसमें है तो उससे जनरेटेड सब ग्रुप इसमें कंटेंट कर जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल गया? सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड ए इन्वर्स आर सेम। ओके, ये आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम 5। प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी साइक्लिक। अब साइक्लिक दिखाना तो एक एलिमेंट से जनरेटेड होना चाहिए वो, क्योंकि साइक्लिक का मतलब ही क्या बताया है स्टार्टिंग से कि ग्रुप साइक्लिक होगा अगर वो किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तो हमने मान लिया जी में 3 एलिमेंट हैं भाई, ई ए एंड बी, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब ये ध्यान रखना कि ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं और बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा तो उसमें 2 ही ऑर्डर का या एक ही ऑर्डर का ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो एक आइडेंटिटी है और 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। तो पहले हम क्लेम कर रहे हैं कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन्स ए इनवर्स इज बी एंड बी इनवर्स इज ए। इट मीन्स आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं ये क्लेम है हमारा छोटा सा। कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि वो आइडेंटिटी नहीं, यानी इनवर्स नहीं है एक दूसरे के। तो वो ए बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो वो या तो ए के इक्वल होगा या बी के इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो प्रोडक्ट भी तो ग्रुप की एलिमेंट होगी ना, और प्रोडक्ट ए बी है और वो आइडेंटिटी के इक्वल है नहीं, तो या तो वो ए के इक्वल होगा या फिर वो बी के इक्वल होगा। अगर वो ए के इक्वल है तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ गायब हो गया, यहाँ आइडेंटिटी बच गई, यानी बी इक्वल टू ई। और ये है तो पोस्ट मल्टीप्लाई बी इनवर्स से कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये आइडेंटिटी बच गया, यानी और ए इक्वल टू बी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा? आइदर बी इज आइडेंटिटी और ए इज आइडेंटिटी। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, गलत बात है, क्योंकि ना तो ए आइडेंटिटी है ना बी आइडेंटिटी। इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू ई हो ही नहीं सकता। तो ए और बी आपस में इनवर्स आ गए, क्लेम प्रूव हो गया। तो यानी ए इनवर्स बी आ गया, यानी बी की वैल्यू ए इनवर्स है तो जी क्या आ गया? ई ए इनवर्स। अब अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो ए का इनवर्स खुद आ जाएगा, क्योंकि ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी लिखने का मतलब है ए इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इक्वल टू ए इनवर्स है और जी ये है। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो रिपीट हम करते नहीं, जी को हम क्या लिख पाएंगे? ई कोमा ए। इसका मतलब जी का ऑर्डर 2 आ गया। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट बी 2, कैन नॉट बी 2 मीन्स ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी 3। ओके, तो जी के लिए एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 है तो इट मीन्स ए स्केयर, और अगर ऑर्डर 3 है तो उसमें क्या आएंगे? ई ए स्केयर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? जी के इक्वल। ओके, तो जी हो गया साइक्लिक। ये 6 और 7 हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये था आज का लेक्चर भाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सारी ट्राई करो ईच एंड एवरी वन। कोई डाउट आए तो डिस्कस करो, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और डाउट आए तो कमेंट में पूछना। थैंक यू।